Hello student, let's start this video with another question of surface area and volume of the topic surface area. अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको टाइमली क्वेश्चंस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। नाउ लेट स्टार्ट द वीडियो विद द क्वेश्चन। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट फ्रॉम one face of a cuboidal wooden block such that diameter L of hemisphere is equal to h of cube and the surface area of remaining solid. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि डिप्रेशन वाले क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। काफ़ी ज़्यादा आते हैं डिप्रेशन वाले क्वेश्चंस पेपर में। ये इसका फिगर कैसे बनाना है पहले वो देखेंगे। सबसे पहली बात, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबॉइडल वुडन ब्लॉक। क्यूबॉइडल वुडन ब्लॉक है तो बनेगा कैसे, ये इस टाइप से क्यूबॉइड ही बनाएंगे हम। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन का मतलब होता है कि इसके अंदर से कुछ डिप्रेस किया गया है। हेमिस्फेरिकल शेप का मतलब डिप्रेशन मीन्स उसको उसकी शेप बनाई गई है जस्ट। और उसने कहा है कि जो हेमिस्फेरिकल किस तरीके से कट किया गया है कि सच दैट डायमीटर एल ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू एच ऑफ क्यूब। मतलब कहने का क्या है कि जो हेमिस्फेयर का डायमीटर एल है वो एच ऑफ क्यूब है, मीन्स एक तरीके से ये भी हमारी एल ही हो गई। जब उसने कहा है कि एल जो उसका डायमीटर है वो एच ऑफ क्यूब के इक्वल है तो ये एल होना चाहिए, मीन्स जो उसने कट किया है वो पूरा की पूरा इस तरीके से कट किया होगा, इस टाइप से। ओके, तो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन उसने किया है। नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन। डिप्रेशन समझ में आया कि मीन्स मैक्सिमम जितना कर सकते हैं उतना डिप्रेशन उन्होंने किया है। नाउ फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, क्या होगा यहाँ पर। नाउ लेट अस स्टार्ट द, पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर कि डायमीटर कितना है इसका, एल है। ओके, सो डायमीटर, पहले बात जो गिवन पोर्शन है उसको हम अच्छे से लिखेंगे यहाँ पर। डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू एच ऑफ क्यूब, और एच ऑफ क्यूब को मैंने क्या नोटेशन दी है, दैट इज स्मॉल ए इज इक्वल टू एल। सो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर कितना हो जाएगा, सबसे पहले हम डायमेंशन ही लिखते हैं। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू एल बाई टू, डायमीटर डिवाइड बाई टू होता है ना, सो डायमीटर इज एल, सो एल अपॉन टू। तो हम निकालेंगे यहाँ पर, और कोई डायमेंशन तो होती नहीं है सरफेस एरिया हेमिस्फेयर में, आपकी रेडियस होती है, और क्यूबॉइडल में क्यूब में आपका क्या होता है, एच होती है। सो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, हमें नाम से लगता है रिमेनिंग का मतलब है हमें माइनस करना है, टोटल में से हमें माइनस करना है, लेकिन ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इसीलिए इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं कि डिप्रेशन में कभी भी माइनस नहीं करना है एरिया को आपको। डिप्रेशन में जिसको डिप्रेस किया गया है, जिसको उसके अंदर डिप्रेस किया गया है, काटा गया है, उसको उसका सरफेस एरिया हमेशा ही आपको ऐड करना है। डिप्रेशन के केस में हमेशा ही आपको ऐड करना है। तो इसमें क्या होगा, सर क्यूब का तो हम हमेशा टी एस से लेते हैं, पहली भी क्लास में मैंने बताया टी एस से ऑफ क्यूब, प्लस करेंगे इसमें क्या, सी एस से ऑफ हेमिस्फेयर। सी एस सी ऑफ हेमिस्फेयर मीन्स हमने ये लिया, ये नहीं लिया, लेकिन डिप्रेशन किया गया था तो हमें ये काउंट नहीं करना है, और ये काउंट हो चुका है टी एस सी ऑफ क्यूब में, तो हमें इतना माइनस करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर। इज इट क्लियर और नॉट। तो मैंने आपको बताया डिप्रेशन में कभी भी आपको माइनस नहीं करना, बस इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ प्लस करना है। ओके, टी एस सी ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 स्क्वायर। अगेन वी विल इम्प्लीमेंट द फार्मूला। सी एस सी ऑफ हेमिस्फेयर होता है आपका 2 पाई r स्क्वायर। ओके, सपोज रेडियस को हमने स्मॉल आर से डिनोट किया है यहाँ पर। ओके, और माइनस एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। तो पहले हम फॉर्मूला बनाते हैं तो बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाता है। 6 स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, पाई r स्क्वायर ओनली। ओके, नाउ विल पुट द वैल्यू 6a। ए इज़ द एज ऑफ क्यूब। एज ऑफ क्यूब क्या थी हमारी, स्मॉल एल थी। ओके, तो यहाँ पर हमने एल डाल दिया, L² प्लस पाई, आर कितना है हमारे पास, L अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ओके, तो कितना आता है यहाँ पर, 6L² प्लस पाई L² डिवाइडेड बाई 4। अगर आप एलसीएम लेना चाहते हैं ले सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। एलसीएम हमने ले लिया इसका, तो 4 एलसीएम है। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 24L² प्लस पाई L²। ओके, जो कॉमन है कॉमन निकाल देंगे, L² अपॉन 4 कैन बी टेकन एज आउटसाइड। तो यहाँ से कितना बचेगा, 24 प्लस पाई।
ओके 24 प्लस पाई, सो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस पाई। और यूनिट किस में लगाएंगे, क्योंकि यूनिट गिवन नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, तो हमें क्या लिखना है बाद में, स्क्वायर। यूनिट से लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आधा नंबर कटने के चांसेस होते हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिप्रेशन के क्वेश्चंस, तो इस टाइप से डिप्रेशन के क्वेश्चंस करने हैं। सो थैंक यू सो मच टू अटेंड द वीडियो। आगे हम वीडियो स्टार्ट करेंगे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम। सरफेस एरिया यहीं ख़त्म करते हैं। देयर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन एनसीईआरटी। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कोई क्वेरी है या आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और किसी भी टॉपिक पर अगर आगे आगे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।